नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और इनका निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 66 में वर्णित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करें राष्ट्रपति की, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त सन 1942 को जो है क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात करें क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। और क्रिप्स मिशन अस्वीकार कब किया गया, तो 11 अप्रैल सन 1942 को जो है इसे अस्वीकार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग की पूर्ति न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो देखिए, ये आरंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आपको याद रखना है, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी इसकी पूर्ति ना होने पर जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल सन 1930 को जो है आरंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस ये मनाया था 1939 को, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। तो देखिए, सिक्किम राज्य जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोमडिला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, बोमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खारी, सुकरी तथा जवाई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, खारी, सुकरी और जवाई जो है ये लूनी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समवर्ती सूची बताना है कि किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। आंसर हो जाएगा सी। बात करें अमेरिका, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और अशोक के शासनकाल में जो हुई थी ये तीसरी बौद्ध संगीति थी, ठीक है, जो कि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बात करें पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी की बात करें तो दूसरी जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी की बात करें तो ये 1 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। आंसर हो जाएगा बी। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो क्लोरीन गैस जो है ये अश्रु गैस का मुख्य घटक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया।
तो देखिए ये किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। 1946 के कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए अमीबा और प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन आपको बताना है, तो पढ़ते हैं तीनों कथन को। पहला दिया गया है इसे सबसे प्राचीन वेद माना गया है, करेक्ट है। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद माना गया है। दूसरा दिया गया है इसके 9वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि 9वें मंडल में जो है ये सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है, आपको याद रखना है। तीसरा जो दिया गया है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल दूसरा जो कथन दिया गया है करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की थीम क्या था? तो देखिए इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत का योगदान, आपको याद रखना है आत्मनिर्भर भारत का योगदान। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर गेहूँ जो है ये खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। गेहूँ क्या है? ये रबी फसल है, आपको याद रखना है गेहूँ क्या है? रबी फसल है। बाकी तीनों चावल, मक्का, सोयाबीन तीनों जो है खरीफ फसल है, ठीक है। मच्छर की उम्र कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर की उम्र ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, 10 से 56 दिन तक मच्छर की उम्र होती है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है सेलुलोज से। आंसर हो जाएगा बी। मौर्य काल के किस शासक को शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है? तो शत्रु विनाशक के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था तुर्की से था, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना पूछा जाए। 22 नवंबर सन 1951 को जो इसकी स्थापना हुई थी। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कतर में किया जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो वह कौन था? सुमंत था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो एजेंट है वो है फ्लोरीन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य के चेहरे की कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे की जो हड्डियों की संख्या होती है 14 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चारों को पढ़ते हैं। पहला दिया गया बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में करेक्ट है। नाथुला जो है सिक्किम में, ये भी करेक्ट है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। भोरघाट कहाँ है? भोरघाट जो है ये महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और पालघाट जो है केरल में है, तो आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन जो है ये बनाया था पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। और राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो राष्ट्रीय झंडे के जो चक्र में तीलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 24 तीलियाँ होती है, आपको याद रखना है। और इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई जो होती है 3 होती है और चौड़ाई 2, 3:2 करके आपको याद रखना है। 3:2 इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। 1909 के पार्लियामेंट सुधार किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ने भंग किया था? तो चालीसा मंडल को बलबन ने भंग किया था। आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु एल्युमिनियम धातु है, ठीक है। और तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। लीगल टेंडर मनी का सही अर्थ वर्णित कौन करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, उसे लीगल टेंडर मनी बोला जाता है, ठीक है। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, उसे वैध मुद्रा या फिर लीगल टेंडर मनी बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो नाइट्रिक अम्ल स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये होता है परमाणु भार के बराबर, ठीक है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। आंसर हो जाएगा ये। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, कब मारे गए थे? 1799 को। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 को। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो देखिए ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 355 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है? तो ये है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो है ये ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है? तो ये है राष्ट्रपति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। गाय का गर्भावधि काल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भावधि जो काल होता है 280 दिनों का। आंसर हो जाएगा ये। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो ये संभाले थे बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूध से दही बनना जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। दूध से क्रीम अलग करना भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमकर बर्फ बना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वापातन, तीनों जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो अधिकतम ताप चालकता चांदी में होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 49 है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब आपको इसमें बताना है कि पेरियार जो अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो आप इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। और आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है आपने स्कोर किया, सही आंसर मतलब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।